रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। भावना, ये उर्वशी ने घर क्यों छोड़ दिया? हमारा उससे कोई झगड़ा तो नहीं हुआ ना? I hope you like the house. Yes, it's very beautiful. आप घर का जायजा लीजिए और ऐसी घटिया तो ट्रक भर कर आएंगी मैडम। प्राणी उर्वशी को इस यश, लाभ व दिव्य शक्तियों का कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि कोई प्राणी ब्रह्मांड की महादिव्य शक्तियों से ऊंचा नहीं है। कुछ भी हो भैया, पापा ने दीदी के साथ बहुत गलत किया है। उर्वशी जी, मिस्टर श्रीवास्तव का काम है अखबार निकालना और हम दोनों का काम है शिखर पर पहुंचना, यानी टॉप पर। भूल जाइए बीती हुई बातों को। मतलब स्टार हो गई है, ब्रांड एम्बेसडर। वाह, क्या किस्मत पाई है लड़की ने। शांताबाई, आज डांस का सीक्वेंस था, मैं बहुत थक गई हूँ। मेम साहब, आप पहले बैठ जाना, आराम से बैठ जाना। अब देखना 5 मिनट में ये शांताबाई आपकी थकान क्यों करके कैसे मिटाती है। बैठना, मैं आती हूँ। हाँ। चलो चप्पल निकालो। चप्पल निकालूं? हाँ निकालो, पैर रखो इसमें। डालो? हाँ डाल दे। आओ, गरम है। हाँ डाल। वाह, कितना रिलैक्स लग रहा है। अब तो मैं नाइट शिफ्ट भी कर सकती हूँ। कहाँ पर सीखा? अरे मेम साहब, मैं उधर श्री जी के यहाँ 10 साल से रही हूँ। उधर से उनका सुख का ख्याल रखते रखते मैं सब सीख गई। और मेरा मर्द है ना, वो कभी होम्योपैथी तो कहीं आयुर्वेदिक, सब गुणी लोगों के पास जाता है और कुछ ना कुछ सीख के आके मुझे भी सिखाता है। क्या बात है। और मेम साहब, आपको तो कितना काम करना पड़ता है। एक्टिंग के लिए दिमाग लड़ाना पड़ता है और उसके लिए फ्रेश रहना कितना जरूरी है। उसी के तो पैसे मिलते हैं आपको। थैंक यू शांताबाई, तुमने इस घर को इतनी अच्छी तरह संभाल लिया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं यहाँ सालों से रह रही हूँ। चलो 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 चलो, अब नहा लो। चलो चलो। और हाँ, शॉवर के नीचे आधा घंटा रहना, तब तक मैं सूप और सलाद बनाती हूँ और साथ में फ्रूट्स और चपाती सिर्फ एक। हाँ ठीक है बाबा, ठीक है। फिर आप शांति से सो जाना और जब सुबह उठोगी तो बिल्कुल फ्रेश। ओके। हेलो, उर्वशी से बात करना था। आप कल 10 बजे फोन कीजिए, तब उनके सेक्रेटरी वीरू जी मिलेंगे। आप उनके साथ बात कीजिए। कौन था? अरे कोई वही फोन की किटपिट कोई होगा, लेकिन मैडम आप ऐसे लोगों के साथ बात नहीं करना। आप है ना बड़े हो, जो ये हीरो हीरोइन होते हैं ना, वो किसी के साथ बात नहीं करते हैं। और ये माफिया वाले लोग होते हैं ना, वो ये बड़े लोगों से पैसा भी मांगते हैं। इसीलिए आप इन झमेल में पड़ना ही मत, वीरू जी सब देखेंगे। हाँ, मगर कोई जरूरी फोन हुआ तो? अरे काहे का जरूरी, अगर जरूरतमंद होगा तो कल करेगा फोन। चलो चलो आप उठिए, आप उठिए। चलो शांताबाई, आप पहले नहाने को चलिए। चलो चलो। हेलो, मैं शांताबाई बोल रही हूँ। जैसा सिखाया है वैसा कर रही हो ना? हाँ साहब, आपने जैसा कहा वैसा ही चलो, वैसा ही कर रही हूँ। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए साहब। ओके बाय। पुण्य का
लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। आज तुम्हारे नाना की पुण्यतिथि और तुम्हारी नानी भी उनके स्वर्गवास के ठीक 1 महीने बाद ये संसार छोड़कर चली गई। बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें वो सब कुछ बता दूं जो मैंने आज तक तुम लोगों से छुपा कर रखा है। तुम लोग अब बड़े और समझदार हो गए हो, अब वो सब कुछ समझ सकते हो जो मैंने हर वक्त तुम्हें समझाने की कोशिश की। चाहा कि जब सही वक्त आ जाएगा तब तुम लोग समझ जाओगे। हाँ माँ, मेरे भी दिल में कई प्रश्न हैं, मगर जानती हूँ तुम्हारे कई प्रश्नों को, और संदेश ने तो कई बार मुझसे पूछने की कोशिश की, पर मैं ही हर वक्त पर्दा डालती रही। लेकिन आज सारे रहस्यों से पर्दा उठा दूंगी। माँ, मैं अनजाने में कुछ भी पूछ बैठता हूँ। जाने दीजिए ना माँ, हमें कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं जानना, ऐसे किसी रहस्य का पर्दा नहीं खोलना जिसकी वजह से मेरी देवी जैसी माँ को कष्ट भोगना पड़े। एक तूफान आने वाला है और आंख बंद करने से तूफान टला नहीं करते। तुम्हें जूझना होगा उस तूफान से, और तुम्हें भी। कत्ल की 15 साल की, 14 साल, 8 महीने और 20 दिन की सजा काट चुके हैं तुम्हारे पापा। पापा? और कुछ ही दिनों में ये तूफान यहाँ आने वाला है। पापा कातिल, 15 साल की सजा? हाँ बेटा, ये एक लंबी कहानी है। क्या पापा वास्तव में कातिल है, या फिर बेटा, तुम्हारे बाप ने सिर्फ एक इंसान का कत्ल नहीं किया है, बल्कि तुम्हारी माँ के हर अरमान, हर सपने को नोच नोच कर हर पल, हर दिन दफन किया है। खूनी दरिंदा है, खूनी दरिंदा, जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। वो तुम्हें बेच सकता है, वो मुझे बेच सकता है, कुछ भी कर सकता है बेटा। तो फिर माँ आपने उनसे शादी क्यों की? ऐसे इंसान को हमारा पिता क्यों बनाया? आप पढ़ी लिखी, समझदार, गुणवान, महान देवी हैं, क्यों किया माँ ऐसा, क्यों? बेटा, सब अपने पिछले कर्मों का फल है। पता नहीं मैंने अपने कौन से जन्म में कौन से पाप किए थे जो तुम्हारे पिता के साथ मेरी शादी हुई। जवानी की दहलीज पर एक गलत कदम क्या रखा कि
कि जीवन संघर्ष शुरू हो गया। मैंने अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ तुम्हारे पापा से शादी की। लेकिन माँ, आपने इतना बड़ा फैसला पापा के प्यार के लिए ही लिया होगा ना, फिर क्या हुआ? पर तुम्हारे पापा को मुझसे नहीं, मेरे माँ बाप की दौलत से प्यार था। पुण्य का लेखा जोखा, पुण्य का लेखा जोखा। और जब उसे वो दौलत नहीं मिली तो सामने आया उसका असली रूप, क्रूर राक्षसी। और फिर जीवन संघर्ष शुरू हुआ। उसके बाद तुम दोनों मेरी 2 आंखें बंद कर आए और तुम्हारी बड़ी दीदी वर्षा मेरे जीवन की खुशी। मैंने जीवन से शिकायत करना ही बंद कर दिया था, सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था मैंने। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। मेरे मम्मी पापा की मृत्यु हो गई और उन्होंने सारी संपत्ति एक ट्रस्ट को दान में दे दी। मुझे फूटी कौड़ी तक नहीं मिली और फिर उसके तो सब्र का बांध ही टूट गया। उसने रोज मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया, रोज मुझ पर अत्याचार, रोज मेंटल टॉर्चर। और इसी पैसे की लालच में एक दिन उसके हाथों किसी का खून हो गया। बस। और आपने ट्यूशन करके हमें पाला, मेहनत कर करके पीसीओ खोला। आटे की चक्की चलाने की मेहनत में आप खुद पिस गई, लेकिन मेहनत नहीं हारी। फिर होटल खुला, हमारे घर में खुशियां आई, पैसा आया, सब कुछ आया। तू ये सब कैसे जानता है रे? वर्षा दीदी ने अपनी विदाई के वक्त मुझे बताया था। आपके एक एक आंसू, पसीने की एक एक बूंद की दास्तान बताते हुए मुझसे कहा कि इस मां को सोने के पालने पर झुलाना है, जिसकी एक गलती की वजह से वो सब कुछ गंवा बैठी। उस खास तौर पर मुझसे कहा कि हम दोनों ने तो शादी के बाद पराया हो जाना है, तो तू नहीं संभालना सब कुछ। माँ, मैं कसम खाती हूँ माँ कि मैं तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक कि आपको मैं सारी वो खुशियां ना लौटा दूं जो तकदीर ने आपसे छीनी है। माँ, मैं धन्य हो गई, मैं तो धन्य हो गई। हाँ, धन्य हो गई। तुम दोनों तो मेरा खजाना हो, मेरे हीरे मोती हो तुम दोनों। पर अब वो राक्षस कभी भी आ सकता है। वो हम सबको डस लेगा बेटा। अब तो हमारे पास दौलत भी है जिसके लिए वो लार टपकाता है, जिसके लिए वो खून तक कर सकता है। बेटा मुझे डर लग रहा है। मेरी टांगे कांप रही है बेटा। डर मत मां, डरना किस लिए? अरे जिसका दामाद फौजी हो, एक जवान बेटा हो, 2 शेरनी जैसी बेटियां हो, उस मां को किस लिए डरना? डर मत मां। अरे आपने तो अपने पीछे एक ताकतवर कुटुंब खड़ा किया है मां। मत डर, हम हैं। सतीश, बच्चों, तुम्हें मेरा सहारा हो बच्चों। देखा, मैंने कहा था ना, 24 घंटे में मैं उस मीडिया किंग का घर छुड़वाऊंगा। आ गई ना उर्वशी हमारे कब्जे में। अरे तू तो कमाल का आदमी है, मगर यार एक आदमी मेरी आंखों में खटकता है यार। समझ गया किसकी बात कर रहे हो तुम तनवानी सेठ? केके द ग्रेट डायरेक्टर। अरे काय का ग्रेट डायरेक्टर यार, वो पागल है क्या? नहीं तनवानी सेठ, देखो केके में बात है, उसने
बहुत सारी हिट फिल्में दी हैं और ये इंडस्ट्री का असूल है कि चढ़ते सूरज को प्रणाम करती है। लेकिन हाँ, अगर केके को तोड़ना है तो उसकी हीरोइनों को तोड़ दो, केके अपने आप टूट जाएगा। क्या के? अरे वो चरिया का नाम मत ले, मेरे को बड़ा गुस्सा आता है यार उसके ऊपर। तो अच्छा, तुम के की इतनी तारीफ करता है ना, तो हीरोइन को उसके कैंप से बाहर निकालो ना तुम। यही तो मेरा टारगेट है सर, यही टारगेट। मैं उर्वशी और केके के बीच 36 का आंकड़ा पैदा करना चाहता हूं। उर्वशी केके को हेट करे और केके उर्वशी को फिल्मों में लेना बंद कर दे। लेकिन तीसरा आदमी बीच में चोच मार रहा है, तीसरा आदमी आरसी श्रीवास्तव, उसका क्या करे? अरे उसका पत्ता तो काटना ही होगा। देख, तू इतनी बातें करता है ना, देख तू लड़ाई भी करवा सकता है, दोस्ती भी करवाता है, तू मास्टर आदमी है, तू मेरे से ज्यादा जानता है यार लाइन को। नहीं, आप मुझे नहीं समझ सकते। मैं इस इंडस्ट्री से इंतकाम ले रहा हूं। पतला, बहुत खून के आंसू हुए मैंने, बहुत ठोकरें खाई है मैंने, दर बदर भटका हूं मैं। उस वक्त, वो वक्त जो है ना, वो इंडस्ट्री का था, मेरा नहीं। आज मेरा वक्त है। 10 साल उस अभिनंदन को मैंने टॉप सीट पर रखा। 10 साल वो क्या करता था? एक्टिंग, लाइट्स, कैमरा, एक्शन, बस। और राज किया किसने? मैंने, सिर्फ मैंने। अब देखना मैं क्या करता हूं। उर्वशी का सिक्का चलाऊंगा मैं इस इंडस्ट्री में। उर्वशी का सिक्का, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन, इसी तरह वो एक्टिंग करेगी, कठपुतली की तरह भागेगी वो। और राज करेगा कौन? अरे वीरू, अपना वीरू। अरे बोलेंगे, इंडस्ट्री वाले बोलेंगे अगर सेक्रेटरी हो तो वीरू जैसा, नहीं तो नहीं हो। अरे वीरू तू जिंदाबाद, तू कमाल का आदमी है, डाडो छुट्टो पुत्र है यार। देखते जाओ मैं क्या करता हूं। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। संदेश, अरे हाँ बैठ ना, मैं भी सोच ही रहा था तुझसे बात करने की और तू आ गई। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? हाँ, हम दोनों आने वाले तूफान के बारे में सोच रहे हैं। क्या भैया, ऐसा नहीं हो सकता कि माँ पापा के आने को लेकर जितना टेंशन ले रही है वो बेकार हो? अरे 15 साल जेल में रहने के बाद तो इंसान सुधर जाता है। मेरी प्यारी बहना, जब माँ कहती है कि वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो हमें माँ पर विश्वास करना चाहिए। और फिर माँ उन्हें हमसे बेहतर जानती है। मुझे तो बस कुछ धुंधला धुंधला सा याद है। क्यों ना हम वर्षा दीदी और जीजाजी को बुलाकर उनसे सलाह ले, कानून और पुलिस का सहारा ले। कानून सजा देगा, पुलिस मुजरिम को पकड़ेगी, लेकिन कब? जब गुनाह हो चुका होगा। माँ डर रही कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। कोर्ट कचहरी, खून खराबा, इससे हम लोग का भविष्य बिगड़ेगा, पैसों की फजूल खर्ची होगी, घर में अशांति फैल जाएगी और पढ़ाई से ध्यान भी हटेगा। माँ का सोचना बिल्कुल ठीक है, तो भी दीदी और जीजाजी को बुलाकर उनकी राय तो ली जा सकती है। पगली, तू क्यों भूल जाती है कि जीजाजी डिफेंस में है, वहाँ छुट्टियां मिलना बहुत मुश्किल होता है। उन्हें क्यों बेकार परेशान करे? तू जा और पढ़ाई कर, और मुझे भी पढ़ाई करने दे। मैं कुछ सोचता हूँ। एक मिनट। हाँ वो अच्छा, ये भैया भी ना काफी कॉल्स आने लग गए इनको आजकल, जरूर कुछ गड़बड़ है। गुड मॉर्निंग वीरू जी। गुड मॉर्निंग उर्वशी जी। चलिए नाश्ता करते हैं। अरे नहीं, थैंक यू सो मच। आज मेरा व्रत है, मन्नत व्रत। आपने कौन सी मन्नत मांगी है? उर्वशी जी, दरअसल आज शुक्रवार है और पूरे हिंदुस्तान में आज के दिन नई फिल्में रिलीज होती हैं और वीरू ने सिर्फ 2 बार मन्नत व्रत शुक्रवार के दिन रखा है। पहली बार श्री जी के लिए और दूसरी बार सुपरस्टार अभिनंदन जी के लिए। और उसके बाद क्या हुआ, उन्हें टॉप सीट पर बिठा दिया। मेरी वजह से वो आज टॉप की सीट पर बैठे हैं। आज पहला शुक्रवार है, इसलिए मैंने सोचा कि जब तक मेरी मन्नत पूरी नहीं होगी मैं एक गिलास पानी का भी नहीं पीऊंगा। और मन्नत क्या है मुझसे पूछना भी नहीं,
मैं आपको नहीं बताऊंगा। थैंक्स। किस बात की? आपने इतनी अच्छी नौकरानी जो भेजी है, जिस तरह इंडस्ट्री की हर प्रॉब्लम का सलूशन वीरू जी के पास होता है, उसी तरह घर की हर प्रॉब्लम का सलूशन शांति बाई के पास होता है। भगवान झूठ ना बुलाए, आज आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं, इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि स्क्रीन पर मेकअप होने के बावजूद भी आप कभी नहीं लगी। ये सब अपने घर का सुकून है जो नूर बनकर टप 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 आपके चेहरे से टपक रहा है। अरे वीरू जी, क्या बताऊं मैं आपको, कल की रात तो कब कैसे गुजर गई मुझे तो पता ही नहीं चला। शांता बाई ने मुझे इतना अच्छा मसाज दिया और फिर हेल्दी डिनर, सूप्स एंड सैलड्स। मेरी तो आत्मा तृप्त हो गई। अपना घर होता है। मन का खाओ, मन से उठो, स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता। लेकिन एक बात है, मुझे ऐसा लगता है कि आप ज्यादा दिनों तक इस घर में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अगर श्रीवास्तव जी कलकत्ता से वापस आ गए और आपसे कहेंगे कि वापस चलो, तो आप मना नहीं कर पाएंगे और मेरी सारी मेहनत मिट्टी में। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाजिरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन